उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली है। अमन गिरी ने एसपी उम्मीदवार विनय तिवारी को हरा दिया। इस सीट पर बीएसपी और कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे थे, यानी सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच था। उपचुनाव प्रचार के दौरान दिखा कि बीजेपी कोई भी चुनाव हल्के में नहीं लेती है। दिवंगत बीजेपी विधायक अरविंद गिरी की मौत के बाद गोला गोकर्णनाथ की सीट खाली हुई थी। सिर्फ सहानुभूति वोट पर भरोसा न करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 40 स्टार प्रचारक चुनावी अभियान में लगाए थे। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी अपने स्टार प्रचारकों का ऐलान किया था, लेकिन कोई भी ऐसा बड़ा नाम नहीं था जो पार्टी की चुनावी किस्मत इस सीट पर बदल सके। पार्टी मुखिया अखिलेश यादव भी चुनावी प्रचार में नहीं उतरे। अखिलेश यादव आजमगढ़ और रामपुर में हुए उपचुनाव में भी प्रचार करने नहीं गए थे, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई थी। पार्टी दोनों सीट हार गई थी। गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में भी कुछ नहीं बदला। ना ही अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में पहुंचे और ना ही पार्टी ने किसी भी प्रकार से समीकरण को बदलने की कोशिश की। लगातार चली आ रही शिकस्त का सिलसिला जारी रहा और समाजवादी पार्टी को एक और हार का सामना करना पड़ा। ये सीट 2012 के बाद से 2017 और 2022 के चुनाव में बीजेपी ही जीतती रही है। एक बात तो साफ हो गई है कि किस तरीके से बीजेपी 2024 के आम चुनाव के लिए जुट गई है। गोला गोकर्णनाथ में हुए उपचुनाव में भी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी, जिसका नतीजा सामने है। ऐसा माना जा रहा है कि आम चुनाव से पहले बीजेपी हर चुनाव को लिटमस टेस्ट की तरह लेकर चल रही है, जिसमें पार्टी नतीजों से कोई समझौता नहीं चाहती है। बीएसपी आमतौर पर उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं खड़ा करती है। गोला गोकर्णनाथ के चुनावी नतीजे आने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीएसपी के चुनाव न लड़ने की वजह से बीजेपी को ज्यादा फायदा मिला। यूपी के 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीएसपी एक्टिव नहीं दिखी थी। नतीजा दिखा कि बीजेपी और एसपी दोनों के वोट प्रतिशत बढ़े थे। गोला उपचुनाव में भी वैसा ही रिफ्लेक्शन दिखा। विधानसभा चुनाव की तुलना में दोनों पार्टियों के वोट प्रतिशत पिछली बार की तुलना में बढ़ गए हैं। अगर यही रिफ्लेक्शन 2024 में दिखा तो एसपी के लिए सीटें जीतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा।